सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी दया के सिंधु। सतगुरु स्वामी दया के सिंधु। दया कृपा बरसावे। दया कृपा बरसावे। राम नाम की साची माला। राम नाम की साची माला। नाम भजन समझावे। नाम भजन समझावे। इन सुरतों को सस्ता रसता। इन सुरतों को सस्ता रस्ता। सतगुरु प्रभु बतावे। सतगुरु प्रभु बतावे। नाम सिंध सतगुरु अविनाशी। नाम सिंधु सतगुरु अविनाशी। दया कृपा बरसावे। दया कृपा बरसावे। सूरत सुहागन होए प्रेमियों। सूरत सुहागन होवे प्रेमियों। सतगुरु जी समझावे। सतगुरु जी समझावे। सत्य का साचा रसता सतगुरु। सत्य कर सच्चा रसता सतगुरु। अंतर का बतलावे। अंतर का बतलावे। अंतर का मंतर है साचा। अंतर का मंतर है साचा। नाम भेद को गावे। नाम भेद को गावे। सतगुरु चरणन करो वंदना। सतगुरु चरणन करो वंदना। साचे फल को पावे। साचे फल को पावे। ये तन विष की गगरी जानो। यह तन विष की गगरी जानो। अमृत गुरु पिलावे। अमृत गुरु पिलावे। साचा सतसंग नाम भजन का। साचा सत्संग नाम भजन का। स्वामी जी बतलावे। स्वामी जी बतलावे। स्वामी चरणन कोटि नमामि। स्वामी चरणन कोटि नमामि। साचा भेद बतावे। साचा भेद बतावे। नमन वंदना सतगुरु स्वामी। नमन वंदना सतगुरु स्वामी। नाम भजन को गावे। नाम भजन को गावे। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। परमारथ बन जावे। परमारथ
रथ बन जावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, समरस संत साचे सदगुरु ये समझाते हैं, बतलाते हैं कि सच्चा नाम भजन करोगे तो परमारथ बन जाएगा। लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, अपना सब कुछ बन जाएगा। नर्तन जीवन सफल हो जाएगा, सच्चा सत्संग जब आपको मिले। सच्चा सत्संग समरस संत सदगुरु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। आपकी नाम की मैलाई कटेगी नाम जपन से, नाम रटन से। मैलाई नाम के रटन से कटेगी, तो नाम को जपोगे मैलाई कटेगी। कर्मों के अंबार लगे हुए हैं वो खत्म होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नाम की मैलाई, तुमने क्या क्या नाम लिया है ये नहीं पता तुम्हें। सच्चा नाम सदगुरु का उसको लोगे तो नाम की मैलाई कटेगी। नाम से मैलाई कटेगी, नाम से मैलाई कट जाएगी। पर नाम सांचे सदगुरु से मिलता है और सांचे सदगुरु की आपको खोज करनी होगी। अभी तक आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान लिया और उन्हीं की दया मेहर में रहे, अब भी हो। प्रेमियों, सदगुरु जय गुरुदेव बहुत ही जल्द आप सबके समक्ष प्रकट होने वाले हैं, ऐसा हमारा मानना है और अंतर का ऐसा अनुभव। बाहर से कोई चिट्ठी पत्री आती नहीं, उस मालिक का अनुभव अंदर में होता है। इसीलिए शंकर भगवान से ने पार्वती जी से कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। जो हरि का भजन है, प्रभु का भजन है, वही सच्चा है, वही सार है, वही सार बिंद है। तो प्रेमियों, आप लोग जानते हो कि हमारी मदद नहीं करते, लेकिन जब आप सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हो तो आपकी पूरी मदद होती है, पूरी दया कृपा होती है। अब 10 दिन का बुखार आए कि 10 दिन बुखार आएगा आपको, तो 2 दिन में आपको फुर्सत मिलती है, 4 दिन में फुर्सत मिल जाती है, सस्ते में आप छूट जाते हो। लेकिन जब सतगुरु का नाम जपते रहोगे, बड़े बड़े काम, लाखों करोड़ों के काम आपके बन जाते हैं। तो आप कहते हो चलो गुरु महाराज को भी 10 रुपया देंगे। अरे रुपया तो सारा का सारा गुरु महाराज ने आपको दिया उन्होंने आपको, आपकी क्या औकात, आप किस तरह के हो ये तो नहीं देखता, आपको साफ करता है। पहले वो सफाई करता है कि आपकी सफाई हो जाए, कलमल निकल जाए, आपका जो है शुद्धिकरण हो जाए। ये पैसा तो मामूली चीज, वो आत्म धन देता है, आत्मज्ञान बतलाता है। देखो प्रेमियों, बहुत से प्रेमी पूछते भैया नौकरी छूट गई, भैया 10 दिन में मिल जाएगी, गुरु महाराज ने बताया 10 दिन बाद मिल जाते तो कितने वाली मिलेगी। अरे भाई, पेट भरने से मतलब है, परिवार चलने से मतलब है। आपको 1 करोड़ की दौलत की क्या जरूरत है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, समय में भी भूखा न रहूं, साध न भूखा जाए। आपका भी काम हो जाए और गुरु का भी काम हो जाए, आपको चोर न लूट करके ले जाए और वो भी ना हो। ज्यादा हो गया तब भी आपको रात में नींद नहीं आएगी कि 500 कुंटल उधर पड़ा है, पता नहीं चोर ले जाएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हे प्रभु, देखते रहना। प्रभु से कह रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, करवट इधर से उधर बदल रहे हो कि कहीं गया है वो नौकर, वही ना 10-5 बोरा मार दे भी माल तौला नहीं। तो प्रेमियों, ऐसा नहीं, सतगुरु के दरबार में दोनों हाथ से मिलता है बरकत।
बरकत देता कौन है? सदगुरु देता है। स्वामी सदगुरु बरकत देता है और वही दया कृपा करता है। बाकी बरकत कोई देने वाला नहीं। बरकत तो प्रभु ही देता है, प्रभु का नाम देता है। जो प्रभु आपको सच्चाई से मिलता है, शीतलता से मिलता है और पवित्रता से मिलता है, सच्चे मन से आप उसको याद करते हो तो प्रभु आपको मिलता है। और आपका विश्वास दृढ़ रहता है तो सच्चाई से तुम्हारा काम भी करता है, हर काम करता है, हर प्रकार का। जो काम आपका नहीं होने वाला है वो भी काम वो गुरु सतगुरु करता है। क्या करे? भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के बस में है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे सतगुरु, हे स्वामी, हम पर दया कर दीजिए, हमारा ये काम बन जाए। रघुराई प्रभु राम रघुराई अयोध्या में जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, पाले पोसे गए। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई हुई वशिष्ठ मुनि के दरबार में, और वशिष्ठ मुनि के दरबार से फिर प्रभु राम अपने राज दरबार में, राजघराने में वापस आए। तब विश्वामित्र मुनि ने, उधर वो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने देखा कि अगर प्रभु प्रकट हुए हैं और पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब नौजवानी की अवस्था आ गई है, तो जो काम होगा नौजवानी में होगा। अगर ये राजा बन गए, राज करेंगे, तो कोई काम होने वाला नहीं है। वो चले वहां से और आए राजा दशरथ से प्रभु राम को और लक्ष्मण को मांग ले। क्या हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता? राक्षस विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ की पूर्ति हेतु, सुरक्षा हेतु हमें इन दोनों बालकों की जरूरत है, जबकि वो जानते थे कि वो भगवान है, प्रभु है। अब जो अंतर्यामी है, अंदर में देखता है, ब्रह्म का ज्ञान रखता है, वो त्रिलोक का भी ज्ञान रखता है। ब्रह्म रसाई त्रिलोक से ऊंची होती है। त्रिकालदर्शी से ब्रह्म ऋषि बड़ा होता है। ब्रह्म ऋषि धीरवान गंभीरवान होता है। पर ब्रह्म ऋषि ऐसे भी होते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो घमंड हो गया, घमंड हो गया तो तुम्हारा छू मंत्र, इनका देव मंत्र, उनका ले मंत्र, इनका दे मंत्र, उससे बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा धीरे धीरे सपा जब ब्रह्म का ज्ञान खत्म हुआ तो आपके कर्म कर्जे उसके ऊपर लगेंगे। फिर क्या क्या पैदा होगा विकार उसके अंदर, ये कोई नहीं जानता। किस 84 में, किस 22 प्रकार के नरकों में कुंभीपाक कौन से नरक में जाएगा, इसका भी कोई अता पता नहीं। कितनी बार वो कोल्हू से वहां पेरा जाएगा, गन्ने की तरह इधर से उधर, इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए कुछ भी पा करके, कुछ भी प्राप्त हो तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री हरि विष्णु कृष्ण कहते हैं अहंकार सबसे बड़ा विनाशक, जो नाशक नाशवान चीज है घमंड, अहंकार। अहंकार हो गया कि हमारे तो ये 3 मंजिल की कोठी है, ये है। कल अगर तूफान आया और उसने जरा से धक्का मारा, वो कोठी बराबर हो गई। अब बताओ क्या करोगे, किस बात का अहंकार? अब आप 7 मंजिल की कोठी अंदर में बना, कहा? सतलोक धाम जाने की तरफ, सत्य वाले प्रभु की तरफ जाने का मार्ग ढूंढो, और मार्ग ढूंढते हुए उस प्रभु में लगो और उस प्रभु में मंगलमय हो जाओ। मंगलमय सतगुरु प्रभु रामा, मंगलमय सतगुरु प्रभु रामा, अंतरयामय राम रमामय, अंतरयामय राम
कृपा भव पार है तरना। जिन सतगुरु यह नाम बतावे, जिन सतगुरु यह नाम बतावे। धन्य भाग सत धाम दिखावे, धन्य भाग सत धाम दिखावे। सतगुरु ऐसा प्रीतम नामी, सतगुरु ऐसा प्रीतम नामी। सत्य का ईश्वर सत्य का स्वामी, सत्य का ईश्वर सत्य का स्वामी। सर्वेश्वर सतगुरु कहलावे, सर्वेश्वर सतगुरु कहलावे। अंतर महिमा वो दिखलावे, अंतर महिमा वो दिखलावे। नाम सुधार अंदर बरसे, नाम सुधार से अंदर बरसे। अहंकार का जीव जो तरसे, अहंकार का जीव जो तरसे। प्रेमियों, अहंकारी जीव क्यों तरसता है? क्योंकि उसको घमंड है, वो संतों के पास नहीं जाएगा, बाबा के पास नहीं जाएगा। वो बहुत बड़ा है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, पर संत के यहाँ तो उससे बड़ी दौलत है, उससे बहुत बड़ी दौलत है। जो संत अपनी धोनी से निकाल करके दे देंगे, वो दौलत कभी कम ही नहीं पड़ेगी। और प्रेमियों, इसका प्रमाण है, प्रमाण है अपने भारत देश का। जब अपने भारत देश में राज राजाओं का राज्य था, तो बाहर से मुगल शासक बाबर बाहरी मुल्क से आया और यहाँ उसने पता लगाया कि आखिर भारत को कैसे, इस आर्यावर्त को कैसे जीता जा सके, किस तरह हमारा राज्य होगा। या अल्लाह, या प्रभु, या खुदा, हमारा राज्य कैसे हो, हम यहाँ के कैसे बादशाह हो पाएंगे। उसने पता लगा कि अगर कोई फकीर या संत दुआ कर दे, आशीर्वाद दे दे, तो भारत फतह हो जाएगा, ये आर्यावर्त फतेह हो जाएगा, विजय हो जाएगा। क्योंकि तमाम बड़े बड़े राजा थे। उसे पता चला कि अयोध्या में रानोपाली में कोई महात्मा जी हैं, हिंदू धर्म, और एक महात्मा जी और हैं फकीर मुसलमान धर्म के, इस्लाम धर्म के। वो सबसे पहले इस्लाम धर्म वाले फकीर के पास पहुंचा। अभी फौज फाटा उसकी बॉर्डर पे, वो धीरे धीरे यहाँ आए, कदम बोशी की सिजदा किया, कहा महाराज हम बाबर और फला मुल्क से आए हैं, इस देश पर बादशाहत राज्य करना चाहते हैं। कहा लूटोगे तो नहीं? कहा नहीं। किसी को परेशान तो नहीं करोगे? कहा नहीं। तो कहा मेरे पास तो वो चीज है नहीं, रानोपाली में चले जाओ, वहाँ फला महाराज जी हैं। तो इस्लाम धर्म वाले फकीर ने बताया। फिर वो रानोपाली गए, रानोपाली में पहुंचे, कदमबोशी किया, सिद्धा किया, मत्था टेका। हिंदू धर्म में मत्था टेकना, उनके धर्म में सिद्धा करना, मत्था टेक। कहा भाई कैसे आना हुआ? अब वो धूनी के पास बैठे हैं, अपना समसा लगाए और समाधि लगाए बैठे, कैसे आना हुआ? क्या चाहिए बच्चा? वो त्रिकालदर्शी थे, देख तो रहे थे। अच्छा अच्छा, तू बाबर है, तुझे भारत पर राज्य करने की लालसा है, बादशाहत करेगा।
देख मैं तो कुछ नहीं दे सकता। वो तिंदुवारीदार मंदिर जिसको राम जन्मभूमि कहते हैं, वहां महात्मा जी हैं। तिंदुवारीदार मंदिर 3 दरवाजों वाला मंदिर, 3 दर का इतिहास है कि वो तिंदुवारीदार वाले मंदिर में महात्मा जी रहते। वो पूरे महात्मा, बड़े महात्मा, हमसे बहुत बड़े, वहां जाओ। वो तुमको अगर आशीर्वाद दे देंगे तो भारत फतेह हो जाएगा। पर शाम की टाइम जाना। वो आया, रात भर अपने बिस्तर पे करवट बदलता रहा, दिन भर उसको ऊंचा कदम लगी रही। शाम की टाइम हुई, जब आरती वारती हो गई, फिर महात्मा जी धूनी पर बैठे। तिंदुवारीदार मंदिर राम जन्म भूमि के महात्मा बैठे। उस जमाने बाबर से पहले, जब बाबर का राज नहीं था, बाबर तो वांग नहीं आया है, तो उस जमाने में वो गया महात्मा जी के पास। तो देख रहे कहा है बाबा, तो किसी को परेशान तो नहीं करेगा। गौ यहाँ की माता, गंगा यहाँ की माँ। कहा गंगा यहाँ की माँ रहेंगी मेरे हिसाब से पहले नंबर पर, गाय यहाँ की माता रहेंगी, गौ कटेगी नहीं पहले नंबर, और किसी को मैं सताऊंगा नहीं, अच्छे से सारा काम करूंगा। तो कहा ठीक है, जा, फतेह हो फतेह हो फतेह हो। आशीर्वाद दे दिया और चुटकी भभूति उसी धोनी से निकाल करके बाबर को दे दी। बाबर ने एक दुसाला, जो काफी बेशकीमती साल, महात्मा जी को अर्पण किया। महात्मा जी ने क्या किया, उसको, उस साल को उठाया, उसी जलती हुई धूनी में छोड़ दिया। वो जल उसी में भस्म हो गया। बाबर के देखने में बाबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने इतना महंगा बेशकीमती साल महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने कोई ऐलू ही नहीं समझी, उसको जला दिया और वो गया अपने बिस्तर पे लेटा, सो गया। उसी उधेड़ भूल में कि महात्मा जी ने इतना बेशकीमती महंगा साल जला दिया। अब सो गया। जब सो गया तो सुबह जब उठा तो वो साल उसके सिरहानी, वो साल जो धूनी में जला था वही साल उसके सिरहानी रखा है। उठा देखा तो साल रखा। उसको अब बड़ा लज्जा हुई कि अरे हमने ये क्या किया, ये तो साल वापस आ गया। तो फिर भागता भागता पहुंचा महात्मा जी के पास, राम जन्म भूमि तिंदुवारीदार मंदिर पे। जब पहुंचा तो कदमों में गिर गया। अरे महाराज जी गलती हो गई। ये तो कहा है बाबा, तेरा मन खराब हो गया था, ये मेरी तिजोरी है, तिजोरी, इसी तिजोरी में मैं रखता हूँ सारा सामान। तो कहा महाराज जी गलती हो गई, आपको जहाँ रखना है वहां रख लो, दोबारा से ऐसी भूल नहीं होगी। खुदा की सौगंध, खुदा का करा। कहा ठीक है रख दे। तो प्रेमियों, आप देते हो तो ये सोचते हो कि हमने इतना दिया। किसको दिया? जिसने दिया है उसी के दिया हुआ तो उसको वापस आपने किया। आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? ये खेती है जो अभी धान की फसल की कटाई चल रही है, कुछ जगह कट गया है। ये धान की फसल जब बरसने लगा कस करके पानी, तो आप लोगों ने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी बचने वाला नहीं। पर प्रेमियों, सब बचा रहा, अच्छी फसल हुई, अभी कटाई चल रही है। तो किसकी देन है? ईश्वर की, प्रभु की। आपने केवल बुवाई की है, खाद और बीज डाला है, पैदा
हुआ है ईश्वर की कृपा से, तुम्हारे भाग्य से नहीं, ईश्वर की दया से। ईश्वर ने तुमको दिया है। और किसकी दया कृपा से? उस संत सतगुरु की दया कृपा से कि तुम्हारे खेत में 20 मन होने वाला था तो 50 मन हो गया, और जिसमें 50 होने वाला था उसमें 100 मन हो गया। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर 1 बीघे में 100 मन, मतलब पक्का 1 बीघे में 20 बिस्से में 100 मन। और लगभग अब 20 बिस्से में काफी पहले से पैदा होता है कि नहीं प्रेमी? काफी पहले से ज्यादा अधिक पैदा होता, कम से कम जो है 6 मन 1 क्विंटल में माना जाता है, 6 मन। तो 20 छक्का 120, अगर 20 बोरा धान, 20 क्विंटल अगर धान पैदा हो गया एक पक्के बीघे में, जबकि हमको ये मालूम है कि कच्चे बीघे में तराई क्षेत्र में कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 क्विंटल लगभग हो जाता, और पक्के बीघे में 15-15, 10-10, 15-15, 12 जैसा भी हो, मालिक की दया अच्छी खेती होती, मतलब अच्छी पैदावार हो रही है। तो प्रेमी बाड़ी किसकी? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। अभी हमारे बचपने में, आपके बचपने में धान ऐसे देसी बोया जाता था और उसके बाद में काट करके आता था, तो आप लोग माताएं बहनें उसको हंडी में, बटुली में रख करके उबालती, उसके बाद में फैलाती, फिर कुटाई होती। तो अब तो द्वारे द्वारे धान कूटने वाली मशीन जा रही, सबके घर घर जा रही है धान कूटने वाली मशीन। उस समय माताएं बहनें लेकर के मूसल वो खल में कूटती थी, तब कहीं खाने को मिलता था। अरे तब से आप सुखी हो कि नहीं हो? किसकी कृपा से? संत सदगुरु की कृपा से। कैसे हुआ? हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु जी महाराज ने, उस स्वामी ने जब दुखी देखा लोगों को कि ये बहुत परेशान है, अधिक मेहनत भी करते हैं और पूरा भी नहीं पड़ता। नहीं तो आप समझ लो पहले एक कमाता था और 20 लोग घर में होते थे तो खाते थे, पूरा पड़ता। अब 20 कमा रहे हैं, 20 को कम, 20 कमा रहे हैं, 20 को कम है, पूरे नहीं पड़ रहा। तो गुरु महाराज ने प्रथम यज्ञ किया अयोध्या में, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ क्या मतलब? जब सतयुग हो जाएगा सब सुखी हो जाएंगे, सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान तरें भो, सब सुखी हो जाएंगे, सबकी दया, सब पर दया कृपा बरस जाएगी प्रभु की और सुखी हो जाएंगे। अयोध्या में क्या? प्रभु राम की नगरी। फिर उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को साबरमती, अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, साबरमती के तट पर हवन पूजन करवाए। वहां 33 करोड़ देवी देवता खुश हुए। और जब भी कोई विशेष काम होता है तो शंकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है, शंकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने काशी में तृतीय महायज्ञ करवाया, वहां शंकर भगवान प्रसन्न हुए। और जब जब ज्यादा जरूरत कोई पड़ती थी तब तब शंकर भगवान को शिवरात्रि पर खुश किया जाता है। अगर धर्म की स्थापना होनी है, परिवर्तन होना है, तो पहले शंकर भगवान की पूजा और शिव की स्थापना। आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव, वो अनामी महाप्रभु है और इधर भी वो शिव है। तो शिव और शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। शिव और शक्ति का हमारे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी दया कृपा है शिव और शक्ति की। शिव ये शरीर है, इसके अंदर शक्ति है। शक्ति है तो शरीर चल रहा है, और शक्ति नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। कि चलेगा प्रेम?
बिना शक्ति के शरीर चलेगा? शक्ति, पावर, एनर्जी। तो एनर्जी शिव और शक्ति से, माता शक्ति और प्रभु शिव की दया कृपा से। तो आप लोगों को मोटी मोटी बात समझनी चाहिए कि सब कुछ प्रभु की दया कृपा से। ये मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो तेरा है तुझी को अर्पण है। तेरा दिया हुआ खाते हैं, तेरा दिया हुआ नहाते हैं, तेरा दिया हुआ पहनते हो, और तुम्ही को कोट कोट धन्यवाद देते हैं, तुम्ही को देते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही दिया हुआ सब कुछ है। तो आए प्रेमी, प्रभु ने सब कुछ दिया। सतगुरु राम राम है, सतगुरु सतगुरु राम राम है, सतगुरु राम दया बरसावे, राम दया बरसावे, राम कृपा घटपट खुलता, राम कृपा यह घटपट खुलता, जो शिव नेत्र गहावे, जो शिव नेत्र गहावे, प्रभु सतगुरु सत धाम लखावे, प्रभु सतगुरु सत धाम लखावे, दिव्य देश बतलावे, दिव्य देश बतलावे। प्रेमियों, सतगुरु क्या बताता है? सबसे पहले तो तुमको ये बतलाता है कि तुम्हारा मनुष्य मानव पोल एक मंदिर है। ये मंदिर है, इसके अंदर तरह तरह के देवी देवता जिनको आप मानते हो उनका निवास है, उनका बैठक है, उनकी बैठक है। और अपने स्वरूप की तरह से तुमको भी उसने बनाया है, और उसने कहा है इसको पाक साफ रखना, साफ रखना। जैसे साबुन पेस्ट है, ये है, वो है, फलाना है, ये शैम्पू, वो शैम्पू लगा करके बाल धोते हो, हाथ पैर धोते हो, मुंह सब कुछ धोते हो कि खूब सफाई सफाई रहे, कीटाणु ना। तो प्रभु ने कहा कि साफ सफाई से रहना और कपड़े को पाक साफ रखना। तो आप उसको करते हो, पर प्रभु ने ये भी बताया है कि किसी जीव की हिंसा हत्या मत करना, और ना किसी जीव का मांस खाना, और ना मदिरा का पान करना। ये गंदी चीज है। ये कब्रिस्तान नहीं है। मुर्दे कब्रिस्तान में जलाए जाते हैं, हर जगह नहीं जलाए जाते कि हर जगह जलाए जाते हैं। कब्रिस्तान में, शमशान में जलाए जाते हैं। और ये मुर्गा बकरा उसको मुर्दा कर दिया और उसके बाद बना करके खाते हो तो ये कब्रिस्तान होगा, पेट की नहीं होगा। शमशान घाट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और उसका खून, जानवर का खून अलग है, इंसान का खून अलग है। जब जानवर का खून इंसान के खून में मिलेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। ऐसी बीमारी पैदा होगी कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। कैंसर के अस्पताल में जाओ तो सरकार को कैंसर अस्पताल वाला लिख करके देता है कि माननीय महोदय, ये कैंसर या इस तरह की लाइलाज बीमारी जो हुई है, इनके अंदर खून किसी दूसरे प्रकार का, मतलब पशु पक्षियों का खून इसमें मिल गया है, इसकी वजह से इसका मेरे पास कोई इलाज
आप इंसान हो, वो जानवर है। जानवर की दवा जानवर को मिलती है, इंसानों की दवा दूसरी होती। जानवर की बुखार की गोली इतनी बड़ी 4-6 इंच की, 2-2.5 इंच की या इंच भर की गोली होती है, और इंसानों की बुखार की दवा 1 ग्राम, आधा ग्राम होती है। उसमें क्या केमिकल होता है उसको फैक्ट्री वाले डॉक्टर ही जान सकते हैं। पर इतनी बड़ी गोली, और कहाँ इतनी बड़ी गोली, तो इस तरह अगर उतनी बड़ी जानवर वाली गोली आपको दी गई तो आपको तो राम नाम सत्य पहले हो जाएगा। जानवर को कीड़े पड़ते हैं तो पेट्रोल, राख, घी, शक्कर ये सब डाला जाता है। तुमको घाव होता है तो तुम्हें बीको टर्मरिक क्रीम या कोई मलहम तुमको लगाया जाता है। कंडे की राख और पेट्रोल या मट्टी का तेल नहीं भरा जाता, उनका उससे ठीक होता है। तुम्हारा घाव मलहम से ठीक होता है, दवाइयों से ठीक होता है, सेट्रान टिकिया से ठीक होता है जो सुखाने का है। तो बताओ उसका अलग है, तुम्हारा अलग है। अगर तुम गड़बड़ करोगी तो फंसोगी कि नहीं फंसोगी? तो इसलिए गड़बड़ मत करो। शाकाहारी हो, बाबा जी का कहना है शाकाहारी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, ये खराब चीज। सूखे गीले मेवे फल 100 बार खाओ, 100 बार भूख लगे 100 बार भोजन बनाओ खाओ। सब्जी शाकाहारी 100 बार खाओ, कौन मना करता? मशरूम खाओ, खूब मसाले लगा करके खाओ, कौन मना करता? आनंद आएगा, तुमको टेस्ट लेना है, मशरूम खाओ भाई, और अच्छी से अच्छी सब्जियां खाओ। अब तुम ऐसी चीज को खाते हो जो उस प्रभु को भी खराब लगता है और अपने शरीर को भी खराब करते हो। तो प्रेमियों, अब क्या है कि रघुराई से अगर प्रेम आपको होगा तब तो आप उस पार जाएंगे। रघुराई से आपको प्रेम नहीं होगा तो उस पार आप नहीं जाएंगे। यहाँ आप केवट बन जाइए, वहां वो आपके केवट बनेंगे। वहां वो तुमको पार उतारेंगे, यहाँ आप उनको पार उतारिए। किस तरह पार उतारोगे? अरे इधर नाम भजन कीजिए, अंदर का घटपट खुले, सतगुरु का जो नाम है उसको जपो। जब खुलेगा तो प्रकट होंगे, जब प्रकट होंगे उनके दर्शन होंगे, जब उनके दर्शन हो जाएंगे तो उनके धाम में जाएंगे, जब धाम में जाएंगे तो कहेंगे चले जाओ देव, ये रास्ता तुम्हारा, जाओ, खुला, पार हो जाओगे। और नहीं तो 84 में भरकोगे, 4 खान 84 लक्ष्यों भटको जोनी खग में। अब क्या पता कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या प्रताड़ना होगी, क्या मारना होगी। तुम्हें भूख लगती है, खाती हो, दौड़ करके बर्दाश्त नहीं होता। अब ये जानवर घूम रहे हैं, जब आप भोजन दोगे तब आपके दरवाजे पर जो बंधे हैं उनको भोजन दोगे तब उन्हें मिलेगा। अब वो बंधे हैं और ये कह भी नहीं सकते कि अभी हमारी डोज पूरी नहीं हुई, हमारा पेट पूरा नहीं भरा है। आपने 2 डलिया दे दिया, का हो गया, 1 बाल्टी पानी पिला दिया, का हो गया, प्यासा है, पूरा पानी पिया है या नहीं पिया। और जो चलते पक्षी, पशु पक्षी हैं, उनका पेट तो मालिक ही भरता है। तो सब कुछ जानकारी आपको होते हुए भी आप गलत काम करो तो आपको दुख होगा, सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब आपको जानकारी होते हुए सत्कर्म करोगे, सत्धर्म करोगे, तब आपको सच्ची बात मिलेगी।
और अगर जान करके तुमने दूसरे कर्म किए तो फंसोगे, 84 में जाओगी, मार पड़ेगी, नाना प्रकार की प्रताड़ना होगी। इधर जब तक जवानी रही, जब तक आपका घमंड रहा तब तक तो ठीक, और जब बच्चे हुए और बच्चों का जमाना आ गए, बुड्ढे उधर बैठो, चलो, तब आपको बहुत दुख होगा कि देखो हमने इतना बनाया और आज ये कह रहे हैं कि चलो उधर बैठो। तो प्रेमियों, ऐसा कहने का मौका ना, इस तरह से करो, इस तरह प्यार मोहब्बत से रहो कि बाग भी बना रहे, वन भी बना रहे, खेती बाड़ी भी बना रहे और घर भी बना रहे। अब सबसे बड़ी चीज ये है, सुबह और शाम, सुबह चारपाई से उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, हाथ धो करके सुबह सुबह जब 4 बजे उठते हो, भोर पहर बैठ जाओ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो तुमसे हो सके सच्चे मन से उस प्रभु को याद करो, उसका नाम भजन करो। इधर आपको दिन भर काम है, शाम को जब भोजन कर लो, चारपाई पर सोने जाओ। ये नहीं कोई कहता अपना काम छोड़ करके कुछ करो, हम तो ये नहीं करते ना, हमारे गुरु महाराज कहते जब चारपाई पर सोने जाओ अब तुमको कोई काम नहीं, तब सच्चे मन से आंख बंद करके उस प्रभु का भजन कर लो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? उस प्रभु का, उस मालिक का। सतगुरु कौन है? सत्य का गुरु, सच्चा गुरु तो प्रभु ईश्वर भगवान ही होता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब ये गुरुदेव कौन है? वो प्रभु है, ईश्वर है, कोई गुरुदेव नहीं होता, वो ईश्वर ही गुरुदेव होता है। ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर की बात, ये जो स्वर से निकल रहा है उस ईश्वर की वाणी, उसी को पकड़ करके उसी का भजन करना सच्चा भजन है। नाम बताया गया कि उस प्रभु का ये नाम है, उस प्रभु का ये नाम है, उस प्रभु की ये रूपरेखा है, उस प्रभु की ये रूपरेखा है, तो उसका अवलोकन करो, मनन करो। अब तुम नहीं जानते, तुम्हें सतगुरु जय गुरुदेव बोलना है तो ये परम संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, इनको देखो, इनको देखो और इन्हीं को याद करो। सबसे पहले ये दिखेंगे, इनके बाद इन्हीं के साथ आपको अंदर में, अपने ज्ञान चक्षु में, दिव्य दृष्टि में, थर्ड आई में, सोल में, जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन। प्रभु राम आएंगे, श्री हरि विष्णु आएंगे, धनुष बाण उनके हाथ में होगा, तब तो पहचान जाओगे कि राम जी हैं। सीता जी होंगे, लक्ष्मण जी होंगे, तब तो पहचान जाओगी कि सीताराम। और श्री हरि विष्णु आएंगे तो शंख गदा चक्र होगा, कृष्ण भगवान आएंगे तो शंख गदा चक्र, ये सब चीज होंगे, पद्म कमल सब चीज होंगी, तो उसमें पहचान होगी आपको कि ये भला भगवान है। और आज बड़ा धन्यवाद जो सदगुरु की कृपा से हमने प्रभु जी का जीते जी दर्शन किया। लोग जाते हैं वैष्णो माता की, राम जी की, वहाँ तो पता नहीं कब मौका लगे, अयोध्या गए नहीं, जीवन पूरा निकल गया, अयोध्या गए ही नहीं, यही घर में फंसे रहेंगे। तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर मानव पोल को काशी मथुरा अयोध्या समझ करके, और ये है भी काशी अयोध्या मथुरा, ये असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। वो मंदिर जहाँ ईंट पत्थर का बना है उसको हमने तुमने, शिल्पी ने बनाया और हमने तुमने बनवाया है, उसमें भगवान जी की मूर्ति है। और ये जीती जागती मूर्ति उस प्रभु जी ने बनाई, और प्रभु जी इसके अंदर बैठा भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव भी बैठा है जो ईश्वर का अंश है और ईश्वर भी।
ईश्वर से मिलने का इसमें रास्ता है। इसमें सूरज जीवात्मा, माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं, इस जगह भाई पुरुष लोग जो तिलक लगाते हैं, उसी जगह सूरज जीवात्मा बैठी है। उसमें एक नाक, एक कान, एक आंख है। उसी से सारा काम होता है, पूरा शरीर चलता है। और जब वो निकल जाती है तो हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, किसी को ले नहीं जाता, वो अकेले ही जाता है। कोई भी जाता है तो अकेला जाता है। प्रेमियों, अब इसमें से ये ईश्वर का अंश जो जीव अविनाशी है वो निकल गया। जब निकल गया तो ये पिंजरा इधर पड़ा है, एक पिंजरा है, एक खोल है, ये मिट्टी का एक मकान है, ये भी मिट्टी का है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अगर प्रेमियों ये मिट्टी नहीं होता तो लकड़ी में रख करके आग लगा दी गई, ये भी राख, वो भी राख, और राख बाद में मिट्टी हो गई। तो आखिर मिट्टी नहीं तो आखिर है क्या? ये भी मिट्टी। शीत जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए देव पाचा। 5 तत्व मिले। प्रेमियों, अब आप लोग अपने अपने घरों में, अगर नहीं कुछ होता तो कम से कम राम जी के ही यहाँ चले जाओ। महीने में नहीं होता 6 महीने में चले जाओ, साल भर में चले जाओ, कम से कम एक बार राम जी के यहाँ अयोध्या चले तो जाओ, तब भी कुछ कर्म धर्म हो जाएगा। आप सोच रहे हो नहीं, अभी बच्चा है, पढ़ लेगा, फिर इसकी नौकरी लगेगी, नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी लग गई तो कहा शादी होगी, शादी हो गई तो कहा बहू आई है, बहू को बेटा होगा तो मुंडन कराने जाएंगे, तब तक आपका राम नाम सत्य हो गया। आप अयोध्या नहीं, अरे ऐसा क्यों सोचते हो? 10 रुपया है तो उसी में चले जाओ, 5 है तो उसी में जाओ। आज करे सो अब करे, कल की किसने देखी? जो करना है आज करो। मन बनाओ कि हम प्रभु का भजन करेंगे। कर हरि भजन गुण गान प्यारे, कर हरि भजन गुण गान प्यारे, कर सुमिरन भजन धन प्यारे, कर सुमिरन भजन ध्यान प्यारे। साचे सतगुरु स्वामी नामी, साचे सतगुरु स्वामी नामी, भेद बतावे अंतरयामी, भेद बतावे अंतरयामी, साचा ज्ञान बुझे प्यारे, साचा ज्ञान लगो प्यारे। सतगुरु का नाम जपो प्यारे, सतगुरु का ज्ञान जपो प्यारे। ये जो सच्चा नाम है, ये बार बार जो प्रार्थना आपको सुनाते हैं 2-2, 4-4 लाइन की, इसलिए सुनाते हैं कि जो नामदानी है उनकी भी समझ में आवे, जो नामदानी नहीं है उनकी भी समझ में आवे। ये राम नाम की चर्चा इसलिए सुनाई जाती है कि जो राम को मानता है वो भी मान जाए, जो जानता है वो भी जान जाए, जो नहीं जानता है वो भी जान जाए। शाकाहारी है तो ठीक है, शाकाहारी नहीं है तो कम से कम उसके कान में पड़ जाए कि हमें शाकाहारी रहना चाहिए। प्रभु जी ने हमको बनाया, तुमको बनाया, सबको बनाया, शाकाहारी क्यों रहना चाहिए? क्यों किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए? आखिर हमारी उंगली में अगर छुरी लग गई तो घाव होता है, दर्द होता है, हम मलहम पट्टी लगाते हैं।
और उसका गला आप काटते हो तो उसको दर्द होता है कि नहीं? अगर तुम्हारे बेटे को कोई काटे या रेते तब तो तुम तुरंत महाभारत मचा दोगे, लेकिन उन बेजुबानों को आप रेतते हो, वो महाभारत नहीं बचाते। लेकिन उसका प्रभु ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि हमने हुक्म किया है तुम इनको मार डालो, उसने बनाया वो सजा देगा। वो कुछ भी करे वो जाने, आप उसके जिम्मेदार नहीं हो। तो प्रेमियों देखो, ये समय बराबर बदलता रहता है। अभी 2 साल पहले सन 2019 में प्रयागराज गए, सन 2020 में प्रयागराज गए। सन 2020 में जाने से पहले गुरु महाराज ने प्रार्थना लिखवाई, अंतर से उतरी वाणी। सुन लो भारत के नर नारी, 34 हाहाकार मचेगा, निकल पड़ी है बीमारी। फैला दी गई, प्रार्थना चली गई। सन 2020 का त्रिवेणी संगम पर हो गया प्रचार प्रसार, शाकाहारी बनो, बीमारी आ रही, कोरोना महाराज आकर के फाट गए। खैर ये तो ठेरिया वाले थे तो सब्जी गांव में मिल जाती थी बेचारी, वरना सबकी मोटरसाइकिल और साइकिल भी बंद। डॉक्टर साहब अब 5 किलोमीटर कहें या 5 हाथ या 10 हाथ वहां बैठे हैं उतनी दूर, और कोई बैठा भी नहीं। कहा बात खत्म, डॉक्टरी खत्म। उतनी दूर चुंबक लगाए, मास्क वास्क लगाए, हाथ में सब पहने, गलब सलब, और बैठे हैं। वही पूछ रहे हैं क्या दर्द हो रहा है? साहब पेट में दर्द हो, तो पेट दबाओ अपने आप से, तो अपने आप से पेट दबाओ। इधर दर्द हो रहा है, इधर। अब अपने आप से कहो हाँ साहब इधर। वहां से दवाई लिख दिया, कहा 500 फीस। वहीं से फीस अपना कंपाउंडर ले लिया, सैनिटाइजर लगा करके रुपया रख लिया, सैनिटाइजर हाथ में लगा लिया, दवाई लिख दिया, कहा जाओ, फायदा हो चाहे चूल्हे के भर में। अब डॉक्टर साहब क्या करें, कोरोना महाराज से इतना बड़ा डर। और जो नहीं डरे उन्होंने दवाई खाई, और जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन लगवाई। हिम्मत करके काढ़ा कूढ़ा पिया, देहाती दवा बहुत लोगों ने किया, गिलोय और ये और स्वामी नाम की पत्ती, दाई जी की पत्ती, जरा कुछ पत्ती, और तमाम तरह के बांस की पत्ती, पपीते की पत्ती, जो चीजें थी उसका इस्तेमाल किया और ठीक हो गए। और जिनका टिकट परवाना ऊपर से कटा था वो चले गए। तो महामारी इसको कहते हैं। पर अभी विपदा तो टल गई है, मालिक करे टल जाए, अच्छी बात है। और अगर फिर से सूढ़ उठाया तो फिर लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन का मतलब ये है कि सरकार में भी लॉकडाउन और तुम में भी लॉकडाउन। अगर 10 रुपए का धंधा था और बंद हो गया, 3 महीने बैठ के खाया तो पूरे साल का बजट गड़बड़। तो प्रेमियों, देशवासियों, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, प्रभु का पूजन करोगे, हवन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो बीमारी नहीं आएगी, प्रभु की कृपा रहेगी। पर अगर आप अनाचार, पापाचार, देशाचार करोगे तब तो बहुत कुछ होगा, फिर तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। संत महात्मा यही समझाते, शाकाहारी हो जाए, जीव हत्या मत करो, हिंसा मत करो, प्रभु का भजन करो, सच्चे से मेहनत ईमानदारी से अपनी कमाई करो। तो प्रेमियों, तुम्हें कमाई करना है और सुबह शाम लग करके सिमरन ध्यान भजन करो। देखो ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें देवी देवताओं की बैठक। अब आप कहते होंगे कि कौन से देवी देवता कहाँ बैठे हैं? गुदा चक्र एक कुंडली, उस गुदा चक्र पर गणेश और सावित्री जी बैठी। लिंग चक्र है, ब्रह्मा और सावित्री बैठे।
नाभि चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी बैठे हैं। वक्ष चक्र है, शिव और शक्ति। बिना शिव शक्ति के शरीर नहीं चलेगा। इसमें शक्ति बैठी हुई, पावर, एनर्जी, लेकिन वो प्रभु जी की है, शिव और शक्ति की। ये कंठ चक्र है, इन पर आद्या महाशक्ति का निवास है। अब इसमें तमाम देवी देवता देखो बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कुछ नहीं, भगवान है ही नहीं। और इधर ईश्वर से मिलने का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जहि परलोक समारा। साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है। इसको पाने के बाद अगर आपने अपना परलोक नहीं संवारा तो 84 में ही जाना पड़ेगा, याद रखना। और वहां रील चलेगी वीडियो वाली कि हमने, वहां आप चिल्लाओगे हमें किसी ने नहीं बताया, हमको किसी ने नहीं समझाया। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। मुझे दिखाएंगे वहां की, देखो इन्होंने तुमको बताया था कि भगवान का भजन करना, प्रभु का भजन करना, सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, लेकिन आपने भजन नहीं किया। आप चलो ये पीप वाले नरक में 1000 साल तुमको सड़ाया जाएगा, फिर निकाला ये पिस्ता वाले नरक में तुमको घुमाया जाएगा, फिर इस वाले नरक में तुमको गलाया जाएगा, फिर उस वाले नरक में तुमको पीटा जाएगा, इस वाले नरक में तुमको अग्नि में जलाया जाएगा। तो क्या क्या वो करेंगे? मरोगे, जियोगे, चिल्लाओगे, कोई सुनने वाला नहीं। सुनता कौन है? संत। सुनता कौन है? संत, जिसका अंत नहीं होता। संत का अंत नहीं होता। कहा बच्चू, गुरु महाराज ने कहा बच्चू अब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा। अब बराबर आते रहेंगे, बराबर चिताते रहेंगे और बराबर जाते रहेंगे। अभी प्रेमियों, ये त्रिवेणी संगम पर माघ मेला लगेगा, जो मकर संक्रांति से चालू हो जाता है और महाशिवरात्रि तक रहता है। वहां पर कैंप लगेगा। हम भी चलेंगे, कोरोना महाराज नहीं रहेंगे या रहेंगे तब भी चलेंगे। धुआंधार प्रचार शाकाहारी का होगा, धुआंधार शाकाहारी का प्रचार होगा। आप सबको सहयोग करना है, तुम्हारा भी हिस्सा लग जाएगा। तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो आप सहयोग करो। और पूरे भारतवर्ष में और विश्व में इसका संदेशा जाएगा। आप 10 किलो चावल दोगे तो वहाँ 10 कुंटल के ढेर में पड़ेगा, और 10 लाख आदमी खाएंगे तो 10 लाख बंदे के मुंह में आपका चावल जाएगा। प्रेमियों, इसी को कहते हैं फल। भंडारा का मतलब क्या होता है? संतों के दरबार में जो भंडारा होता है, भंडारे का मतलब क्या होता है? गांव के 10 लोगों ने दिया या पौष के 10,000 लोगों ने दिया 1-1 किलो, वो हजारों कुंटल हो गया। अब बनना शुरू हुआ, उसी में ढेर से, तो सबका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? और सबको खिलाया गया तो सबका लेन देन अदा हो गया। प्रेमियों, संत जो है तुम्हारा कर्म कर्जा इधर का उधर पूरा करवाते हैं, इसीलिए काफला निकालते हैं, इसीलिए भंडारे करवाते हैं, इसीलिए मेला लगाते हैं कि तुम्हारा जो लेन देन है वो खत्म हो जाए। इसीलिए तुम्हें जगह जगह जन्म लेना पड़ता है। और प्रेमियों, जन्म तो तब लोगे जब समरस संत सदगुरु से नामदान मिला होगा, तब तो दूसरा मनुष्य जीवन मिल जाएगा। और अगर समरस संत सदगुरु से नामदान नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो बिन सत्संग विवेक न हो। प्रभु का भजन तुम करोगे ही नहीं, और प्रभु का भजन करोगे नहीं तो दोबारा तुम्हें मनुष्य जीवन मिलेगा ही नहीं।
प्रभु का श्री हरि का भजन करोगे, सदगुरु का भजन करोगे तो तुम्हें नया जन्म मिलेगा, पुनः जन्म मिलेगा। पर प्रेमियों, ये बार बार जन्मना और बार बार मरना अच्छी चीज नहीं होती। गोस्वामी जी ने लिखा, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त दूसरा दुख होता है। जो आध्यात्मिक लाइन है, आध्यात्मिक लाइन में जब सूरज जीवात्मा खिंचती है, धीरे धीरे पैरों में भाले चुभते हैं, बड़ा वेदना होती है। पर संत महात्मा वो समाधि में बैठा करके धीरे 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 करके जीते जी मरना सिखा देते। जीते जी आपकी सूरज जीवात्मा प्रभु के दरबार में पहुंच जाती है और वहां प्रभु राम के यहाँ गोस्वामी जी ने इसको भी लिखा है, अपना अनुभव गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है सुन लो। मूंद्यऊ नयन त्रिसितमय भयऊ, पुंचितवत कोसलपुर गयऊ। वो कह रहे हैं रामायण के रचयिता, रामायण के प्रणेता, कि हमने जब ये दोनों बाहर के नैनों को बंद किया और समरस संत सदगुरु से जो नाम मिला था, उस नाम के सहारे हमने जब भजन करना शुरू किया तो अंदर में जब दिव्य दृष्टि खुली, अंदर की आंख खुली, तो हम कोसलपुर, ये ऐसा नहीं, ये कोसलपुर नहीं, अंदर में कोसलपुर, ऊपर में कोसलपुर, इस गगन के आकाश के बहुत ऊपर कोसलपुर है, उस कोसलपुर में पहुंच गए। और इनको देख करके प्रभु राम मुस्कुराने लगे। मूंदे नैन त्रिसितमय भयों, पुंचितवत कोसलपुर गयों। जब अंदर की आंख खुली तो कोसलपुर चले गए। कहते मोही बिलोक राम मुस्काई। मुझको देख करके प्रभु राम मुस्कुराने लगे। बिहसत तुरत गयो मुख माई। कहते हैं दरवाजे पर अंदर भवन में मुस्कुराने लगे, दरवाजा खोल दिया, हम अंदर चले गए राजमहल में और कहा जाओ घूमो, पूरे त्रिलोक में कहीं भी जाओ, मेरी पूरी दया कृपा और पूरी छूट, पूरा आनंद, और मेरे देश में विचरण करो और मेरे देश में रहना। पर उन्हें सत धाम जाना था, तो आगे का मार्ग उन्होंने पकड़ा। तो प्रेमियों, हमारी भी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग सत्य धाम का मार्ग पकड़ो, सच्चाई से चलो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और प्रभु परमात्मा को याद करो। सतगुरु नाम गावे प्यारे, सतगुरु नाम गावे प्यारे। करला नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा। दो दिन की जिंदगानिया, दो दिन की जिंदगानिया। साचे सतगुरु तुम्हें समझावे, साचे सतगुरु तुम्हें समझावे। करला नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। नाम भजन उद्धार करेगा, नाम भजन उद्धार करेगा। प्रभु जी की हो सहजनिया, प्रभु जी की हो सहजनिया। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। तुम भी
बनो सुगनिया सतगुरु चरण शीस झुकाओ सतगुरु चरण शीस झुकाओ सतगुरु की सहजनिया सतगुरु की सहजनिया सत्य गुरु जय